कि उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, 5 + 7 = 21 लाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कहेंगे सर प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पर प्लस करने से हमारा 21 तो नहीं आएगा। आपको मालूम है कि 5 और 7 21 नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने तरफ से कोई लॉजिक लगाइए, चाहे प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए, कुछ भी करके आपको 21 लेकर के आना है। अगर आप नहीं लेकर आ पाए तो आप प्रश्न में नंबर नहीं ला सकते। ठीक है, अब देखिए कैसे आपका दिमाग काम करेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 और 7 को आप जोड़ दीजिए, 5 और 7 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। आपको चाहिए 21, क्योंकि 21 के बराबर जो दे रखा है 21 चाहिए। तो अगर इस 12 को आप पलट देंगे, 12 को पलट देंगे दोस्तों, तो 21 ही तो होता है, तो आपको 21 इस तरीके से मिलेगा यहाँ पर। उसी तरीके से आपको क्या दे रखा है, 9 + 4 बराबर कितना होना चाहिए, 31। हमने जो लॉजिक यहाँ पर लिया है वही यहाँ पर लगाएंगे, अलग अलग लॉजिक नहीं लगा सकते, एक ही लॉजिक लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के पलट दिया। तो यहाँ भी क्या करूँगा, दोनों को जोड़ के पलट देंगे। 9 और 4 कितना होता है, 13। ठीक है, यहाँ 12 आया था, 12 को पलटा 21 आया। यहाँ 13 आया तो 13 को पलटूंगा, क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर 31 ही तो दे रखा है। वही लॉजिक आप यहाँ लगा दीजिए। 7 + 9 बराबर क्या आएगा, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए। 9 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ने पर 9 और 7 हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और जब इसे आप पलट के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 को पलटेंगे तो 61 हो जाएगा। 61 ही आपके प्रश्न का सही आंसर है। किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में आपका 61 दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, परिचय कौन करा रहा है, पहले इस बात का ध्यान रखिए। एक लड़की परिचय करा रही है ना, तो उस लड़की को आप यहाँ पर लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, लड़की परिचय कराती है, उसका नाम तो हमें पता नहीं है, कोई लड़की परिचय करा रही है। तो यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा, लड़की के कौन, चाचा। क्लियर, लड़की के कौन, चाचा, यहाँ तक आता ही। चाचा के पिताजी, चाचा के भी कौन, पिताजी, चाचा के भी पिता, पिताजी के पुत्री का बेटा है। पिताजी के कौन, पुत्री, पिताजी की कौन होगी, पुत्री का कौन है, बेटा है, पुत्री का बेटा है। पुत्री का कौन है दोस्तों, बेटा है। ठीक है, पुत्री का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है, इस लड़की का इस लड़के से क्या संबंध है, वो आप बता दीजिए। देखिए अब यहाँ पर मैं आराम से बता सकता हूँ। लड़की के चाचा, चाचा के पिता, पिता की पुत्री। देखिए यहाँ पर पिता का ये बेटा हो गया, पिता की ये भी बेटी हो गई, तो ये दोनों आपस में कौन हो गए, चाचा है। ये इसकी बुआ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी लड़की की, क्योंकि चाचा की बहन है। समझ में आई बात। देखिए पिता का ये बेटा हुआ, पिता की ये बेटी हुई, तो ये दोनों कौन हुए, आपस में भाई बहन हुई कि नहीं हुई। और चाचा की बहन कौन लगेगी, इस लड़की की बुआ लगेगी कि नहीं लगेगी। और बुआ का बेटा कौन लगेगा, भाई लड़की की बुआ का बेटा कौन लगेगा, भाई लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई लगेगा दोस्तों। ये आपका संबंध आ गया, क्या संबंध है, भाई का संबंध है। कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई विषम होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, 4 में से कोई एक सही आंसर है, वो आपको बताना है कि वो सही आंसर आपका क्या हो सकता है। कछुआ, बत्तख, व्हेल या फिर कौवा। अब देखिए सभी के दिमाग में एक बात आएगी तुरंत फटाफट कि कछुआ हमारा पानी में रह सकता है, बत्तख भी पानी में रह लेती है, व्हेल मछली भी पानी में, कौवा पानी में नहीं रहता, तो इसलिए कौवा आपका विषम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके दिमाग में बात आएगी, लेकिन इस बात को निकाल दीजिए दिमाग में से। ठीक है, विषम को ढूंढिए और देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पर कछुआ है, बत्तख है, व्हेल है और कौवा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, व्हेल हो जाएगा। मतलब व्हेल मछली जो होती है, कैसे हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ जो व्हेल होती है ना, व्हेल एक स्तनपायी जानवर है, स्तनपायी
जीव होता है एक। याद रखिएगा, अगर इस प्रश्न में आपने गलती कर दी तो आप प्रश्न को फिर नहीं कर पाएंगे। जो व्हेल मछली होती है वो एक क्या होती है, व्हेल एक स्तनपायी जीव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों स्तनपायी जीव नहीं है, लेकिन जो व्हेल है वो एक स्तनपायी जीव है, इसलिए यहाँ पर जो व्हेल मछली है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका विषम शब्द हो जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। आपको एक श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई है, इसमें आपको गलत संख्या पता करनी है कि कौन सी संख्या गलत होगी। ठीक है, तो देखिए 8 से क्या हो रहा है दोस्तों आपका 16, 16 से हो रहा है 26, 26 से हो रहा है 48। क्या सीरीज बननी है आगे की तरफ, उसे आप ध्यान से देखिए। अगर देखिए मैं 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा 16 होगा, और 16 में से 2 कोई माइनस कर दूंगा तो 14। आई बात समझ में। फिर मैं 14 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा 28, 28 में से -2 कर दूंगा तो 26। समझ में आई बात। 26 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा 52, और 52 में से भी क्या करूंगा, 2 माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना दे रखा, 48। अगर यहाँ पर 50 होता तो क्या आगे भी यही लॉजिक लगता, देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 50 होता तो 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 100, और 100 में से -2 करेंगे 98 हो जाएगा, तो बिल्कुल यही लॉजिक लगता। तो यहाँ पर जो 48 है ये गलत संख्या है, गलत संख्या तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो 48 है ये आपकी गलत संख्या हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, गलत संख्या हो जाएगी 48। यहाँ कितना आना चाहिए था, 50 आना चाहिए लॉजिक के अनुसार, लेकिन यहाँ 48 दे रखा है, तो 48 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यही आपकी दोस्तों गलत संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों इस प्रश्न की हम बात करेंगे, 3 × 3 का सिमेट्री है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, हमको दोस्तों इस प्रश्न में एक हिंट देखनी होती है कि बड़ी संख्या किधर दी गई है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 21 है, आप ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या यहाँ पर 21, ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या यहाँ पर 25। तो इसका मतलब क्या होता है, एक हमको हिंट मिल जाती है कि जिधर बड़ी संख्या होती है हमको प्रश्न उस तरफ सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, इधर बड़ी संख्या है तो प्रश्न को इस तरफ सॉल्व करेंगे। तो 8 और 3 से हमें क्या बनाना है, 21 बनाना है। क्लियर बात है यहाँ तक। तो 8 और 3 से मैं 21 कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं जोड़ूंगा तो 21 तो नहीं बनेगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 8 त्रिका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और लेकिन हमको चाहिए 21। तो ये जो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 कोई माइनस कर देंगे तो 24 में से 3 जाएगा, 21 मिलेगा। इस बीच वाली संख्या को मैंने माइनस कर दिया। वही यहाँ पर कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ इस बीच वाली संख्या को माइनस किया, यहाँ भी इस बीच वाली संख्या को माइनस कर दीजिए 5 को, तो 30 में से 5 जाएगा कितना, 25 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। वही यहाँ पर कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 दूनी का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बीच वाली संख्या को यहाँ माइनस किया, यहाँ भी, तो यहाँ भी माइनस कर देंगे 2 को, 24 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 किस ऑप्शन में है, ये देखिए 22 दे रखा आपके सी ऑप्शन में, तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।